तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली कॉन्सेप्ट देखेंगे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, और बाद में हम फ्यूचर में एक्सरसाइज के वीडियोस लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार रियल नंबर्स। तो देखो, रियल नंबर्स होते क्या हैं। अब नंबर्स टू टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं, जैसे कि मैं नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे हमारा ज़ीरो होता है एंड यहाँ पे हमारा होता है नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा पॉजिटिव का इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये सारे नंबर्स यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब नंबर्स को रियल नंबर्स बोला जाता है। वो नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि जीरो से बाद में क्या आता है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जीरो के पहले क्या आता है, -1 -2 -3 एक्सेट्रा। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर की अगर बात करें, इमेजिनरी नंबर्स, ये नंबर्स क्या होते हैं, अगर मैं अंडर रूट के अंदर -1 को इंक्लूड करूं तो इस नंबर को हमने इमेजिनरी नंबर का नाम दिया। ठीक है, और इस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आयोटा। दिस इज द सिंबल ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। अभी आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, आप फर्दर अगर मैथमेटिक्स लेंगे हायर क्लासेस में तो आप वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में हमने देख लिया कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स इंक्लूड होते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। अब इन्हीं नंबर को हमने इंटीजर्स का भी नाम दिया कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं सब इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं, नेगेटिव इंटीजर्स वो क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स वो सारे नंबर होते हैं जो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक, अप टू ज़ीरो, वो सारे नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और पॉजिटिव इंटीजर्स वो सारे नंबर्स कहलाएंगे जो जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहीं से बात आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। अब अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है हमें कि यदि हम कोई भी कंपोजिट नंबर लें, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ देयर मैनी फैक्टर्स। सिंपली आप बोल सकते हो कि कंपोजिट नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम फैक्टर्स के रूप में तोड़ सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, मोर देन टू फैक्टर्स जिनके होते हैं। अब इसी का अपोजिट अगर मैं मतलब बोलूँ तो इसी के अपोजिट नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच डू नॉट हैव मोर देन टू फैक्टर्स, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब यहीं पे अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलते हैं, देखो, अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है कि वी कैन एक्सप्रेस अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। देखो, एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ 12 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3। ठीक है, लेकिन 4 मेरा एक प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर मैं इसी को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिखूँ तो मैंने इसको फिर भी ऐसे लिख दिया कि 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, और इंटू 3 में क्या हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा दोबारा से। अब मैं इसको अगर एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं,
ठीक है, तीनों नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स। अब अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम यही बोलती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के रूप में। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं दूसरा लूँ, अगर मैं 24 की बात करता हूँ, 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 4, 6 4 जा 24 लिख सकते हैं ना। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, एंड 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3, ये तो हो सकता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी, एंड ये दोनों भी 2 ही है, प्राइम नंबर्स हो गए डेफिनेटली। तो मैंने 24 को एक्सप्रेस कर दिया इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में। तो दिस इज नोन एज अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम। इसमें बोला गया है कि वी कैन एक्सप्रेस अ कंपोजिट नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। सिंपल सी बात है, अभी बुक में भी दी गई है लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में दी गई है, तो मैंने सोचा कि बताना अच्छा है। यहीं से हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, यहीं से बात आती है एचसीएफ एंड एलसीएम की। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम अरिथमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वहीं से हमारा फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है फैक्टर ट्रीज का वो भी जनरेट होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ बात करते हैं फैक्टर ट्री की। अभी पीछे 2 एग्जांपल मैंने लिए थे, 12 और 24। उनके फैक्टर्स करना काफ़ी इजी था। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि मैंने ये नंबर लिया है 32760, एक काफ़ी बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करने की कोशिश करूँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना। तो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फैक्टर ट्री को यूज़ किया। अब फैक्टर ट्री में हम करते क्या है, सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से उस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं कि क्या वो उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो उससे डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अगर वो उससे नहीं डिवाइड हो रहा है तो हम उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चलते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो 32760 ये 2 से डिवाइड हो रहा था। अगर मैं बात करूँ कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था इन केस, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता। अगर ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा था तो मैं इसको 5 से डिवाइड करता, और मैं इसी चीज़ को अप्लाई करते जाता तब तक ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं देखूँ तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है ईजिली। अब इसको 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिली वो मिली 16,380। ठीक है, अब इस जो डिजिट हमें मिली, इस डिजिट को हम फर्दर और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस डिजिट को मैं दोबारा से 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे डिजिट मिले है 8190। अब इस डिजिट को भी मैं दोबारा से 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर इन केस ये भी 2 से डिवाइड ना हो रही होती तो मैं इसको 3 से डिवाइड करके देख लेता। ठीक है, अब ये क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिली वो मिली 4095। अब यहाँ पे आप देखो तो जो मेरा 4095 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अब इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तब मैं यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो ये काफ़ी ईजिली मुझे लग रहा है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। लगने की बात नहीं है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं वैसे भी। ठीक है, मुझे पता है कि 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इजीली इसको यहाँ पे कर लूँगा। अब मैं इसको अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 1365। ठीक है, अब 3 से डिवाइड हो चुका है। अगर मैं इसको और ज़्यादा डिवाइड करूँ तो मेरा जो 1365 है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? डेफिनेटली 2 से डिविजिबल तो नहीं है। अब मैं इसको देख सकता हूँ दोबारा से, क्या 3 से डिविजिबल है? अगर मैं इसको 3 से डिविजिबल करके देखूँ, क्या ये चेकआउट करते हैं कि ये 3 से डिवाइड है दोबारा से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यस 3 4 जा 12, 1 कैरी चला जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15, यस ये 3 से डिविजिबल था तो मैंने इसको 3 से दोबारा से डिवाइड कर लिया। अब 455 है, क्या ये 3 से दोबारा से डिविजिबल है? 2 से भी हो सकता है सर ये तो नहीं, 455 2 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 3 से डिविजिबल है, इसको चेकआउट करते हैं। 3 1 जा 3, कैरी 2, अब 25 तो 3 से वैसे भी डिविजिबल नहीं है, ओ सॉरी 15 तो है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 5, 5 हमारा रिमाइंडर बचाता है तो ये 3 से डिविजिबल तो नहीं है। अब मैं इसको चेक करता हूँ नेक्स्ट प्राइम नंबर से। अब मेरा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है मेरा 5। अब मैं चेकआउट करूँगा कि क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो यस, अगर मैं इसको 5 से डिविजिबल करूँ तो 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5, हाँ ये 5 से डिविजिबल है। अब 91 2 से डिविजिबल भी नहीं है, 3 से डिविजिबल भी नहीं है, एंड 5 से डिविजिबल भी नहीं है। अब ये डिविजिबल है किस नंबर से? ये है 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, यस ये 7 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे आप देखो
13 मेरा प्राइम नंबर है एंड 7 भी प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है। अब अगर मैं दोबारा से इस वैल्यू को देखूं 32760, इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिले, इसके प्राइम फैक्टर्स मुझे मिले, अगर इसको मैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखूं तो मेरे पास देखो 1 2 3, 3 टाइम्स तो 2 है, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स 3 है, यानी कि 3 की पावर 2। अब देखो 1 टाइम 5 है, यानी कि 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। अगर मैं इन नंबर्स को दोबारा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे दोबारा से यही वैल्यू मिल जाएगी। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 इंटू 3 कितना होता है 24। अगर मैं 24 को दोबारा से 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 24 की 8 3 से 24, यस, एंड 24 की पावर 3 की पावर 2 भी तो है, ये आ जाएगा 72। अगर मैं 72 को दोबारा से मल्टीप्लाई करूँ 5 के साथ तो मुझे वैल्यू कितनी मिल जाती है, मुझे वैल्यू मिल जाती है 360। अब 360 के मल्टीप्लाई 7 के साथ तो मुझे वैल्यू मिल जाती है 2520 एंड इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 13 के साथ करता हूँ तो 32760 मुझे दोबारा से मिल जाता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली 32760 को लिख दिया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स के रूप में, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। और अगर आप चेक करो तो ये सब मेरे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं पिछले नंबर्स को देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि 12, सर आप 12 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे फैक्टर ट्री के रूप में, तो देखो 12 है, 12 को मैं सबसे पहले, यार वही सिंपल सी बात है, सबसे पहले सबसे प्राइम छोटा प्राइम नंबर, उसके बाद उससे बड़ा अगर डिवाइड हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो उससे बड़ा चेक करके देखें। तो 2 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम पे, अब 6 के दोबारा से प्राइम फैक्टर करो, आ जाएंगे 2 और 3। तो मैं 12 को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 12 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, वही दोबारा से आ गया। ऐसे ही हम 24 को कर सकते हैं। अभी और एग्जांपल लेते हैं एंड नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि और एग्जांपल क्या होंगे, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूँ तो वही सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मुझे पता है, तो 2 से डिवाइड करने पर ये आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 0, ठीक है। फिर से दोबारा से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से फिर से डिविजिबल है ये, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है ये, जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक आप करते रहिए, ठीक है। तो 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 एंड 0। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 एंड 0। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 40 आ गया। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 12 120 आ जाएगा तो सिंपली, ठीक है। इतना आसान है यार ये फैक्टर ट्री, एंड होपफुली आप इसको करके आओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ये कितने बार हो जाएगा, 60 30 15। अब इसके 2 प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 3 एंड 5। अब अगर मैं इस नंबर को एक्सप्रेस करूँ 7680, 7680 इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। अब इसको मैंने प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया है 7680 को। इतना ही सिंपल है, आपको इतना ही करके आना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, HCF एंड LCM की। तो अब बात करते हैं HCF की। HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी हम इसको बोल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अब HCF क्या होता है? HCF को हम बोल सकते हैं कि HCF वो नंबर होता है जो गिवन डिजिट्स का कॉमन फैक्टर होता है, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट होता है। सिंपली वो वैल्यू जो गिवन टू डिजिट्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देती है, वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू। इनफैक्ट वो उसकी क्या होगी, आप बोल सकते हो कि उसी के फैक्टर्स में से कोई भी वैल्यू होगी जो ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को दूं तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स। क्या करें, उन गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, और किसके साथ? विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। SIMULTANEOUSLY, साइमल्टेनियसली। अब इसका मतलब क्या है कि HCF हमारे पास वो वैल्यू होती है जो गिवन डिजिट्स को साइमल्टेनियसली एक साथ डिवाइड कर दे। ठीक है, अब एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फाइंड HCF ऑफ 8 एंड 24। इसका HCF बताओ कि क्या होगा। तो इसका HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 के प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे। ठीक है, अब 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू टू इंटू टू, यानी कि 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। ठीक, और उसी तरह 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 24 को कैसे लिख सकते हैं हम? 6 4 जो 24, और इसको फर्दर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू थ्री इंटू टू की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू थ्री की पावर 1। अब हमें HCF अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3 एंड अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 3 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। 3 की पावर 0 क्या होगा? 1, तो 1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर लो, वो एज इट इज़ रहती है वैल्यू। ठीक है, अब उसी तरह मैं 2 की पावर 3 यहाँ पे लिख लेता हूँ और 3 की पावर 1 लिख लेता हूँ। अगर मुझे HCF फाइंड करना है तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू इन दोनों में कॉमन होनी चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 की पावर 3 दोनों में कॉमन है। अब 2 की पावर 3 कॉमन तो है, उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि सबसे छोटी पावर किसके साथ है। अब इस केस में तो दोनों पावर सेम सेम है। अगर यहाँ पे बाई चांस कोई सी पावर छोटी होती और दोनों में कॉमन होती तो हम छोटे वाली पावर को कंसीडर करते। इस केस में पावर इक्वल है तो हम 2 की पावर 3 को कंसीडर करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे भी अब आप देखो, यहाँ पे 3 की पावर 0 और यहाँ पे 3 की पावर 1 है। अगर मैं मल्टीप्लाई में 3 की पावर 0 लिख लूँ, क्योंकि 3 की पावर 0 कम वैल्यू है, यानी कि पावर छोटी है, तो और दोनों में कॉमन भी है, तो मैं इस वैल्यू को ले लूँगा। लेकिन 3 की पावर 0 1 के इक्वल होती है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। अब मैं 1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8। तो अगर मैं अब देखूँ 8 और 24 में से जो मेरा HCF निकल के आया वो आया 8। 8 विल बी दैट वैल्यू जो 8 को और 24 को साइमल्टेनियसली डिवाइड करती हो, और वो भी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ किसका? लेट्स से किसका? 12 एंड 24। ठीक है, 12 और 24 का HCF हम फाइंड करते हैं। तो देखो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू टू इंटू थ्री, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू थ्री की पावर 1। उसी प्रकार 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 की पावर 3 इंटू थ्री की पावर 1 में मैंने लिख लिया डायरेक्ट। इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू थ्री की पावर 1। अब मैं इसका HCF अगर आप लोगों से पूछूं कि इसका HCF क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि सबसे पहले तो पावर दोनों में कॉमन होनी चाहिए, मतलब कि जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए वो दोनों में कॉमन होने चाहिए। अब 2 को यहाँ पे देखो, 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन हम कंसीडर करेंगे उस फैक्टर को जिसकी पावर सबसे कम होगी, लोवेस्ट पावर जिसकी होगी। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 लोवेस्ट है और 2 की पावर 3 यहाँ पे है, तो 2 की पावर 2 लोवेस्ट है तो इसको कंसीडर करेंगे। 2 की पावर 2 हमने लिख लिया। अब 3 यहाँ पे दोनों में कॉमन है और 3 की पावर दोनों में सेम है। अगर मान ले
कि यहाँ पे 2 होती 3 की पावर और यहाँ पे 3 की पावर 1 होती, तो हम तब भी 3 की पावर 1 को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि एचसीएफ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 की पावर किसी भी नंबर की उस वैल्यू को कंसीडर किया जाता है जिसकी पावर सबसे कम होती है। यहाँ पे पावर दोनों में सेम है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 आ जाएगी और यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 × 3 दैट इज़ 12। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो आया 12। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि फाइंड HCF ऑफ किसका 27, 72 एंड 108। अब आप इस लोग इनका एलसीएम फाइंड कीजिए। तो देखो यार 27 के फैक्टर्स करो सबसे पहले। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 3 27, 9 × 3 यानी कि 3 की पावर 3। अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 3 टाइम्स है ना, फैक्टर्स 3 की पावर 3 आ चुके हैं। ओके नाउ 72, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 × 8, 9 8 72। अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 एंड 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ऑल्सो 108 के फैक्टर कैसे आएंगे, 108 के फैक्टर्स आप प्राइम फैक्टर्स के तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, 108 को डिवाइड करो या फिर फैक्टर ट्री मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बता दिया, आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन एक ये भी तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, यानी कि 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। तो इसके फैक्टर्स कैसे आए, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, और इसके फैक्टर्स कैसे आए, 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो सबसे पहले तो देखो कि तीनों में कॉमन क्या है। तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि तीनों में कॉमन 3 है, 2 तो तीनों में कॉमन नहीं है, तो 2 तो आएगा नहीं। वैसे भी आप अगर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना चाहो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बताया था कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कभी तो आप ऐसे मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0 लिख सकते हो, या जो भी फैक्टर अगर उसमें नहीं है तो उसकी पावर आप 0 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे 3 है कॉमन, लेकिन उसके बाद हमें देखना है कि सबसे कम पावर किसकी है। तो सबसे कम पावर है यहाँ पे 3 की पावर 2, तो हम इसको कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे 3 की पावर 2 दैट इज़ 9 विल बी द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, अब आपको एक और लास्ट एग्जांपल देखता हूँ मैं, उसको आप खुद से भी ट्राई कीजिए। जैसे कि मैं कोई नंबर देता हूँ a, उसके फैक्टर्स मुझे दे रखे हैं ऑलरेडी कि x की पावर 3, y की पावर 4 और z की पावर 5 इंटू z की पावर 0, z की पावर 0। कोई भी नंबर दे रखा है, उसके फैक्टर भी मुझे ऑलरेडी दे रखे हैं, x की पावर 4, x की पावर 0, y की पावर 5 इंटू z की पावर 5। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि इसका एचसीएफ बताओ कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखो भाई, ये कोई नंबर है a है और ये कोई नंबर b है, इसके फैक्टर्स हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें बेसिक फंडे से देखना होगा कि एचसीएफ एक्चुअली में निकल के क्या आएगा। तो सबसे पहले a के फैक्टर्स निकल लेते हैं, x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 5 प्लस 0। आपको फंडामेंटल रूल पता होना चाहिए कि अगर कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई में लिखे हो जिनका बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो मैंने 5 प्लस 0 यहाँ पे पावर ऐड कर दी है। ठीक है, अब मैं सेकंड नंबर लिखता हूँ। यहाँ पे सेकंड नंबर क्या आया, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा है तो ये ऐड हो जाएंगी, इंटू y की पावर यहाँ पे कितना है 5 इंटू z की पावर 5। तो अगर एचसीएफ मुझे फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, सबसे पहले मैं देखूँगा कि तीनों में कॉमन क्या नंबर है। यहाँ पे मुझे x भी दिख रहा है और यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो x की पावर मैं वो लूँगा जो सबसे कम होगी। तो यहाँ पे x की पावर 3 कम है, x की पावर मैंने 3 को टेक आउट कर लिया। ठीक है, अब मैं देखूँगा कि y दोनों में कॉमन है या नहीं, तो मुझे y भी कॉमन दिख रहा है। y की पावर कौन सी कम है, y की पावर 4 कम है, तो मैं यहाँ पे y की पावर 4 को कंसिडर करूँगा। एंड मुझे z को भी देखना है, यहाँ पे z की दोनों में पावर सेम है तो मैं z की पावर 5 लिखूँगा। एंड दिस विल बी द एचसीएफ ऑफ आवर गिवन टू नंबर्स। ठीक है, इतना ही सिंपल आपका एचसीएफ एंड एलसीएम है। अभी एलसीएम पे फॉरवर्ड करते हैं एंड आई होप कि एचसीएफ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे फॉरवर्ड करते हैं। नाउ बात करते हैं एलसीएम की।
एलसीएम को हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं हम इसको। एलसीएम क्या होता है? ये वो सबसे छोटी वैल्यू होती है जो हमारे गिवन नंबर से डिविजिबल होती है, वो सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे गिवन नंबर से डिविजिबल होती है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई गिवन टू और मोर नंबर्स, वो सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे गिवन नंबर्स से डिवाइड हो सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, मैंने कहा फाइंड एलसीएम ऑफ 9 एंड 15। मैंने कहा कि 9 एंड 15 का आप एलसीएम फाइंड कीजिए। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 9 के प्राइम फैक्टर्स लिखोगे। 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 × 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स लिखोगे उसके बाद। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 × 5। अब एचसीएफ के केस में हम देखते थे कि सबसे छोटी पावर कौन सी है हमारे प्राइम नंबर्स में, दोनों में। लेकिन एलसीएम के केस में थोड़ा उल्टा मामला है। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पावर सबसे हाईएस्ट होगी उस पावर को हम कंसिडर करेंगे और साथ में उस वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे जो हमारे दोनों प्राइम नंबर्स में नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम की बात करूँ, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? अगर मैंने 9 के प्राइम फैक्टर्स देखे, यह है 3 की पावर 2 एंड 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम देखूँ तो इसका एलसीएम आएगा 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। दिस इज़ द एलसीएम ऑफ 9 एंड 15। यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने 3 की पावर कंप्लीट ले ली, इसको मैंने लिखा 3 की पावर 2, ये पूरी कंप्लीट आ गई। अब यहाँ पावर कौन सी बड़ी है वो वाली पावर चेकआउट करेंगे हम। यहाँ पे पावर है 3 की पावर 2 बड़ी एंड 5 अकेला है। अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दूँ तो हम उस पावर को कंसिडर करेंगे जो पावर बड़ी है एंड यहाँ पे 5 की पावर 1 बड़ी है, तो हमने उसको कंसिडर किया। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला फाइंड द एलसीएम ऑफ किसका? 5, 25 एंड 35। इसका एलसीएम आप फाइंड कीजिए। तो इसका एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले 5 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 5 × 1, ठीक है, लिख लिया। अब 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 × 5 एंड 35 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 × 7। अब इसका एलसीएम अगर मुझे फाइंड करना है तो इसका एलसीएम मैं कैसे फाइंड करूँगा? यहाँ पे मुझे देखना है कि सबसे छोटी पावर 5 में किसकी है। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या है। कॉमन 5 है। अब इसके बाद में देखेंगे कि 5 की पावर सबसे बड़ी कहाँ पे है। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 5 की पावर 1 है एंड 7 की पावर 1 है। अब ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन 5 है एंड उसकी पावर सबसे बड़ी कंसिडर करी जाएगी। तो 5 की पावर 2 यहाँ पे सबसे बड़ी है एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 0 × 7 की पावर 0। अब हम पावर भी यहाँ पे 7 की पावर भी हम उसी को कंसिडर करेंगे जो बड़ी होगी। तो यहाँ पे 7 की पावर 1 बड़ी है एंड यहाँ पे 7 की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा ना, ये भी 1 हो जाएगा। तो 7 की पावर 1 को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एंड 7 की पावर 1 विल बी कंसिडर एज एलसीएम मल्टीपल ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 × 7 विल बी द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने बोला फाइंड द एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आप फंडामेंटल रूल पे जाएंगे। सबसे पहले आप 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 48 के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे? 7 × 6 = 48 होता है ना, तो 7 × 6, 7 × 6 = 48। सॉरी, यहाँ पे 7 × 8 = 48 होता है। आई वॉज जस्ट टोटली मिस्टेक बाय मी। तो 7 × 6 = 48 हो चुका है। अब हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 एंड 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3। तो यहाँ पे 48 के फैक्टर्स क्या है? 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1, ठीक है। अब 72 के फैक्टर्स क्या होंगे? 72 को हम कैसे ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं? 9 × 8 = 72, यानी कि 9 × 8,
ठीक है। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 एंड 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 108 को कैसे लिख सकते हैं, 12 9 ज़ा 108। 12 के प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 9 के प्राइम फैक्टर 3 की पावर 2। यहाँ पे 3 की पावर 3 हो जाएगी और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि सबसे पहले कॉमन क्या रहा है, तो मुझे दिखा कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, यानी कि 2 तीनों में कॉमन आ रहा है। अब एलसीएम के केस में मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी नंबर की उस पावर को कंसीडर किया जाता है जो सबसे ग्रेटेस्ट होती है। तो इस केस में 2 की पावर 4 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे इनटू। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है, तो इस केस में भी हम 3 की पावर 3 को कंसिडर करेंगे, 3 की पावर 3। एंड जो एलसीएम हमारा निकल गया, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 और 3 की पावर 3 होता है 29। दिस विल बी द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम एक और। अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। 8, 9 और 25 का एलसीएम आप लोग फाइंड कीजिए तो क्या होगा। तो देखो 8 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट विल बी 2 की पावर 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 3 इंटू 3 दैट विल बी 3 टू द पावर 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 दैट विल बी 5 इंटू 5 विल इक्वल टू 5 टू द पावर 2। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो मैं देखूँ यहाँ पे कुछ भी कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एलसीएम के केस में अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा होता है तो जो विदाउट कॉमन चीज़ें होती हैं हम उन सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 3 को हम एज इट इज़ इंक्लूड करेंगे, 3 की पावर 2 को भी एज इट इज़ इंक्लूड करेंगे और 5 की पावर 2 को भी एज इट इज़ इंक्लूड करेंगे। तो दैट विल बी द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, अब एक बात अगर आप लोगों ने नोटिस की होगी तो तीनों हमारे को प्राइम इंटीजर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता है। तो एक बात आप नोट करके लिखोगे कि प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स विल बी एलसीएम ऑफ द गिवन को प्राइम नंबर्स। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं अगर हम उनका एलसीएम निकालें तो वो उनके प्रोडक्ट के इक्वली आ जाता है। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 3 की पावर 2 क्या होता है 9 और 5 की पावर 2 क्या होता है 25। तो इन नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करके हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आप एक और नोट करके लिखोगे कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स will be the LCM of the prime numbers। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प लेके समझते हैं। अब यहाँ पे देखो इसने कहा कि फाइंड द LCM ऑफ 5, 11 एंड 13। तो 5, 11 और 13 हमारे क्या है प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है। अगर मुझे इनका LCM फाइंड आउट करना है तो मैं 5 के प्राइम फैक्टर्स निकालूँ तो 5 इंटू 1, 11 के प्राइम फैक्टर्स 11 इंटू 1 एंड 13 के प्राइम फैक्टर्स 13 इंटू 1। तो 1 तो कॉमन ही है हर चीज़ में, इसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, अब तीनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है तो सिंपली 5 इंटू 11 इंटू 13। तो वही बात मैंने अभी आपको बोली थी कि जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हो गए उनका अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो वो प्रोडक्ट होगी उन्हीं प्राइम नंबर्स के इक्वल। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था एलसीएम का। अब आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप उसको ट्राई कीजिएगा कि आप उसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा जस्ट। ओके, तो मैं कहता हूँ फाइंड एलसीएम ऑफ ए नंबर दे रखा है, ठीक है, दैट इज x टू द पावर 4, x टू द पावर 1, x टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4 एंड कोई नंबर भी दे रखा है जिसकी प्राइम फैक्टर्स हमें दे रखे हैं
एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 10, वाई टू दी पावर 5 इंटू जेड टू दी पावर 3 इंटू जेड टू दी पावर 0। तो इसका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले ट्राई कर लो, अगर ट्राई करने के बाद आपसे हो रहा है तो इट्स अ गुड जॉब कि आप लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। तो एलसीएम सबसे पहले मैं ए के फैक्टर्स को राइट डाउन करता हूँ सिंपलर वे में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे तीनों के बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी सिंपली। तो यहाँ पे आया एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगी और एक्स टू दी पावर 0 तो उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई वाई टू दी पावर 4। ये हमारे ए के फैक्टर्स आ चुके हैं। अब बी के फैक्टर्स में लिखूँ, यहाँ पे है एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 10, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स टू दी पावर 5 प्लस 10 इंटू वाई टू दी पावर 5 इंटू जेड टू दी पावर 3 और जेड टू दी पावर 0, तो जेड टू दी पावर 3 प्लस 0। ये हमारे बी के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इनमें कुछ कॉमन है। हाँ, मुझे कॉमन दिख रहा है एक्स, तो एक्स की मैं उस पावर को इंक्लूड करूंगा जिसकी पावर हाईएस्ट होगी। यहाँ पे पावर है 5 और यहाँ पे पावर है 15। यहाँ पे पावर क्या है, एक्स टू दी पावर 5 है और यहाँ पे एक्स टू दी पावर कितनी है, 15। तो मैं इस पावर को कंसिडर करूँगा। मैंने लिखा एक्स टू दी पावर 15, यहाँ पे वाई टू दी पावर 5 है, यहाँ पे वाई टू दी पावर 4 है। अब मैं वाई टू दी पावर 5 को इंक्लूड करूँगा, वाई टू दी पावर 5। इसी तरह से यहाँ पे, अब यहाँ पे z की कोई भी वैल्यू नहीं है और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दोनों में कॉमन ना हो तो हम उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं, उस फैक्टर को भी इंक्लूड कर लेते हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है। अब z यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो z को यहाँ पे से इंक्लूड कर लेते हैं इंटू जेड टू दी पावर 3। तो हमारा गिवन ए और बी नंबर्स के जो एलसीएम निकल के आया है वो है एक्स टू दी पावर 15, वाई टू दी पावर 5 एंड जेड टू दी पावर 3। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट एचसीएफ और